इन सेनेंसेस को लीजिए। यह काम आज ही खत्म किया जाना है। परीक्षा सोमवार को होनी है। आज उसे बुला लेना चाहिए। अगर इस तरह के सेनेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने में आपको दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि इस तरह के सेनेंसेस को हम बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ करें, कैसे करें। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के सेनेंसेस को लेते हैं। जैसे ये सेनेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में देखिए ये बताया नहीं जा रहा है कि काम कौन करेगा। जैसे एक सेनेंस लीजिए, यह काम आज ही ख़त्म किया जाना है। तो ख़त्म कौन करेगा ये दिया हुआ नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट से ये शुरू हो रहा है, यानी काम के बारे में बताया जा रहा है कि उसको ख़त्म किया जाना है। और सभी में यही है, किसी में सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को आपको बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंसेस शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस बी। बी यानी इज़ एम या फिर वाज पर। प्रेजेंट में है तो इज़ एम यूज़ कीजिए, पास्ट में है तो वाज या वाज यूज़ कीजिए, प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, यह काम आज ही ख़त्म किया जाना है। तो ख़त्म करना, किस चीज़ के ख़त्म करने की बात हो रही है, तो काम के। यह काम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश टुडे ओनली। दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश टुडे ओनली। देखिए कैसे हमने यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, उसके बाद प्रेजेंट में हमने इज़ लगाया, उसके बाद हमने टू बी लगाया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया यानी फिनिश्ड, और आज ही टुडे ही के लिए हमने ओनली का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, परीक्षा सोमवार को होनी है। अब परीक्षा सोमवार को होनी है, कौन करेगा ये दिया हुआ नहीं है, पैसिव वॉइस है। क्या होगा, तो परीक्षा होगी। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट लगाइए, द एग्जामिनेशन इज scheduled to be held on Monday. The examination is scheduled to be held on Monday. आप scheduled को हटा भी सकते हैं, और to be उसके बाद हमने यूज़ किया, उसके बाद hold का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, held on Monday, सोमवार को। और यह एक सेंटेंस, ये किताबें आज ही ख़रीदी जानी थी, ये आपको ट्रांसलेट करना है। अब दूसरे तरह के सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे इन सेंटेंसेस को लीजिए, ये भी पैसिव वॉइस में है, आज उसे बुला लेना चाहिए। तो अब बुलाएगा कौन, ये तो दिया हुआ नहीं है, या फिर आज उसे बुलाया जाना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आज उसे बुला लेना चाहिए, तो अब सिंपली आप स्ट्रक्चर पर रखिए इसको, ही शुड बी कॉल टुडे, ही शुड बी कॉल टुडे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसे थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए या फिर देना चाहिए, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ही शुड बी गिवन सम मोर टाइम, ही शुड बी गिवन सम मोर टाइम। तो सबसे पहले हमने लगाया ऑब्जेक्ट ही, और उसके बाद हमने शुड भी लगाया, और उसके बाद हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया, गिवन। ही शुड बी गिवन सम मोर टाइम, और समय पर दवाइयाँ ली जानी चाहिए, ये आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट इट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट।